वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं कर्ता पहचानने के क्रम में कर्ता के रूप कई प्रकार के होते हैं, उनको कैसे हम पहचानेंगे। पिछले वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, उसी के क्रम में यह नेक्स्ट वीडियो है और यह प्रारंभिक अंग्रेजी जानने का सबसे अच्छा वीडियो है। जो पीछे की वीडियो हम दिए हैं उसी के क्रम में, जब तक हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे हिंदी के कर्ता को नहीं पहचानेंगे, क्रिया को नहीं पहचानेंगे, कर्म को नहीं पहचानेंगे, तब तक वह अंग्रेजी के पैटर्न में उनको रख नहीं पाएंगे। और जब उसको रख नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, तो अंग्रेजी से दूर भागेंगे। आने वाले समय में आपका हर क्षेत्र में इंग्लिश का बड़ा योगदान है। आपके लिटरेचर को छोड़ करके सब कुछ हिंदी में होने वाला है, चाहे आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुछ भी हो हिंदी मीडियम से है। आपको बोलना हिंदी है, सुनना इंग्लिश है। आपको इंग्लिश में ही सब कुछ आने वाला है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वह कहाँ रहती है यह मालूम नहीं है। मोहन आम खाता है, इसका हम कर्ता निकालने की विधि जान गए हैं कि क्रिया में कौन लगा देंगे, किसने लगा देंगे। कौन आम खाता है, मोहन ने श्याम को पीटा, किसने श्याम को पीटा, कौन श्याम को पीटा, तो हमें कर्ता पता चल जाता है। लेकिन ऐसे वाक्य में हम कर्ता कैसे निकालेंगे जिसमें वह कहाँ रहती है यह मालूम नहीं है। आपको देखने में जो छोटे क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है, जो ऊपर के क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। देखिए कितना विचित्र वाक्य आपको देखने में लग रहा है। बीच में कहाँ आया है, अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं आया है, शब्दों का एक लंबा समूह है, बीच में एक और है आया है। आप बताइए, ऐसे वाक्यों का कर्ता यदि आप निकालना नहीं जानेंगे तो अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। मैं ऐसे वाक्यों के ट्रांसलेशन को बनाने से पहले इसके मूल, इसको कर्ता को कैसे पहचाने, इसके क्रिया को कैसे पहचाने। जब आप कर्ता और क्रिया पहचान जाएंगे, श्योर एंड सर्टेन है आप अंग्रेजी मीनिंग रख करके लगा लेंगे, आपको बहुत शांति महसूस होगी। देखिए इस वीडियो में, वह कहाँ रहती है यह मालूम नहीं है, अंत में है आया है, यह क्रिया है। लेकिन यहाँ भी एक है आया है, यह भी एक जगह क्रिया है और पूरा एक वाक्य है। और वह कहाँ रहती है, यहाँ से यहाँ तक शब्दों का एक समूह है और यह कर्ता का काम कर रहा है। यह शब्दों का समूह है जिसमें कर्ता भी है, क्रिया भी है, अपना पूर्ण अर्थ भी दे रहा है। और यह शब्दों का समूह क्लाज बन के आया है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं उपवाक्य। क्या कहते हैं? उपवाक्य। और इस वाक्य की क्रिया का यह कर्ता बन के आया है, इसलिए यह उपवाक्य इसका कर्ता बना है और नाउन का काम कर रहा है, इसलिए यह संज्ञा उपवाक्य है। आगे हम आपको जब क्लॉज और फ्रेज बताएंगे तो क्लॉज में बताएंगे कि नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है, वो सब डिटेल में आगे बताएंगे। फिलहाल में आपको सीधे सीधे हमें पहचानना है कर्ता कैसे किसी वाक्य का पहचानेंगे, उसी क्रम का यह वीडियो है। नाउन, वह कहाँ रहती है, यह एक शब्द समूह है, नाउन का काम कर रहा है और नाउन शब्द समूह है और कर्ता का काम कर रहा है इस क्रिया का। अब क्या होता है, इसका जब हम अंग्रेजी बनाएंगे तो हमारे अंदर अब फिर एक प्रॉब्लम आ गई। जो भी बच्चे इंटर, हाई स्कूल या किसी भी क्लास के बच्चे होंगे, यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि सर रहती है दिया है, नहीं है दिया है, वह कहाँ रहती है। निश्चित तौर पे इंट्रोगेटिव दिख रहा है, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप दिख रहा है आपको एकदम सीधे सीधे दिया। आप थोड़ा सा भी ट्रांसलेशन पढ़े हैं हाई स्कूल स्तर के, 9 क्लास स्तर के, तो देखेंगे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप
का यह वाक्य प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट के सेकेंड टाइप से नहीं लगाएंगे। हम आपको हमारे पिछले वीडियो में देखेंगे, आगे के वीडियो में बताएंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी प्लस यस यूनिवर्सल फार्मूला है। वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे हम वर्ब ला के सब्जेक्ट नहीं लाएंगे। अब हम इसका ट्रांसलेशन ऐसे बनाएंगे, वह कहाँ रहती है, कहाँ की अंग्रेजी वेयर आएगी, कर्ता सी आ जाएगा। यहीं आप समझ जाएंगे। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बढ़ता रहे तो इंट्रोगेटिव टाइप का, तो उसमें यह ऐसा होता है। जो बच्चे पढ़े हैं समझ रहे हैं, नहीं पढ़े हैं वो भी ना समझे। आगे चीज़ें हम बताएंगे, फिलहाल में हमें कर्ता पहचानना है। वह कहाँ रहती है, यह कर्ता का काम कर रहा है या नाउन क्लॉज है। इसका ट्रांसलेशन हम बता रहे हैं, वेयर सी लिव्स। अब देखिए यहाँ पे सी लिप्स आया है, जबकि इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में आपको हम भी पढ़ाते हैं, कहीं भी पढ़े होंगे, तो सबसे पहले जब प्रश्नसूचक शब्द आ जाता है तो प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, फिर सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब लाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि यह नाउन क्लॉज का काम कर रहा है। और जब नाउन क्लॉज का काम करेगा तो हम भी प्लस यस के मॉड में नहीं लाएंगे, यस प्लस भी के मॉड में इसको बनाएंगे, और तभी सी लिप्स हो गया है। अन्यथा वेयर डज सी लीव होता। तो देखिए यह नाउन क्लॉज है। क्या है? नाउन क्लॉज है, और यह कर्ता का काम कर रहा है। यहाँ पे क्या है? यह कर्ता का काम कर रहा है। किस क्रिया का? है क्रिया का। कैसे? वेयर सी लिव्स। देखिए यहाँ पे हमने नाउन क्लॉज है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज और वाज दिया है मैंने, और अदर वर्ड दिया है। इसमें से इज यहाँ ला के रखेंगे क्योंकि अंत में है आया है। तो वेयर सी लिव्स इज, यह मालूम नहीं, और हो जाएगा नॉट नोन। वेयर सी लिव्स इज नॉट नोन। स्टूडेंट्स, ऐसे वाक्य में आपको अब दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पे यह की अंग्रेजी क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो हम आपको बता देते हैं। ऐसे वाक्य में जिसमें नाउन क्लॉज कर्ता का काम करता है, यह की अंग्रेजी इट या दिस, ये दोनों नहीं लगता है। ऐसे वाक्य में आप कदापि भी वेयर सी लिव्स इट लगा सकते हैं या दिस लगा सकते हैं, ऐसा आपको अलाउ नहीं है। आप इट या दिस नहीं लगाएंगे, बिना इट या दिस के ही हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। हम ट्रांसलेशन के रूल्स में इसको और आपको बताएंगे। फिलहाल में हम सिर्फ कर्ता निकालना जान रहे हैं, किसी वाक्य में से कर्ता कैसे निकालते हैं। अब देखिए हमने इसका ट्रांसलेशन बना दिया। आप वेयर सी लिव्स इज नॉट नोन बना लिया। अब यदि हिंदी वाक्य दे रहा है तो आप कर्ता इस तरह से पहचान लिए। अंग्रेजी वाक्य दे दिया है तो कैसे पहचानेंगे? तो इसमें आप क्रिया में व्हाट लगाएंगे। हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न करने से नाउन क्लॉज पता चलता है। अंग्रेजी वाक्य में हम व्हाट लगाकर प्रश्न करेंगे। व्हाट इज नॉट नोन, क्या नहीं पता है। वेयर सी लिव्स, वह कहाँ रहती है, यही नहीं पता है। और यह क्या हो गया? आपका कर्ता निकल गया। नाउन क्लॉज है कर्ता, वेयर सी लिव्स यहाँ पे कर्ता का काम कर रहा है। अब आप बताइए, यदि थोड़ा सा भी आप इंग्लिश पढ़ते आए हैं तो आपको आज पता चलेगा कि हाँ यह कर्ता कैसे हो गया। सिर्फ एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द नहीं करता है, 6-6, 7-7 शब्द कर्ता का काम करेंगे। नाउन प्रोनाउन वर्ब, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ही कर्ता का काम नहीं करते हैं। इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल, फ्रेज, क्लॉज, ये भी कर्ता का काम करते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स, दूसरा वाक्य है मैं ईमानदार हूं, यह सबको मालूम है। इस वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द जैसे यहाँ पे कहाँ आया था, कब आ सकता है, क्यों आ सकता है, क्या आ सकता है, इस वाक्य में नहीं आया है। और जिस वाक्य में वह प्रश्न सूचक शब्द नहीं आता है वहाँ पर निश्चित तौर पे फैक्ट रहता है, तथ्य रहता है। अब ऐसे वाक्य का हम कर्ता कैसे पहचानेंगे? मैं ईमानदार हूँ, यह सबको मालूम है। और स्टूडेंट्स, जब फैक्ट वाले वाक्य हों
तो उनका ट्रांसलेशन हम दैट से शुरू करते हैं। मैं ईमानदार हूँ, यह सबको मालूम है। इस वाक्य को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, यह सबको मालूम है कि मैं ईमानदार हूँ। अब यहाँ पे हम फैक्ट पता चल रहा है, तथ्य पता चल रहा है, और ऐसे स्थिति में डैट से हम वाक्य का ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। और मैं ईमानदार हूँ के पहले दैट लगा करके आई एम ऑनेस्ट, यह सबको मालूम है कि अंग्रेजी आ जाएगी। इज, यह सबको मालूम, नोन, KNOWN, नोन टू ऑल। ऐसे वाक्य में दैट आई एम ऑनेस्ट, यहाँ तक ये एक क्लॉज है और इस वाक्य के क्रिया का कर्ता बन के आया है, नाउन का काम कर रहा है, नाउन क्लॉज है और इस वाक्य के क्रिया का कर्ता है, और यह अदर वर्ड है। ऐसे वाक्य दैट आई एम ऑनेस्ट इज नोन टू ऑल का हम कर्ता कैसे निकालेंगे? इज नोन टू ऑल में व्हाट लगा देंगे। व्हाट इज नोन टू ऑल, क्या सबको पता है? दैट आई एम ऑनेस्ट, कि मैं ईमानदार हूँ, और मैं ईमानदार हूँ नाउन क्लॉज है और यहाँ पे कर्ता का काम कर रहा है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाक्य जो कुछ वह कहती है सही है। इस वाक्य में हम कर्ता कैसे पता करेंगे? तो जो कुछ वह कहती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब्जेक्ट है, सही है, यह इसका प्रिंसिपल क्लॉज है, और यह इसका नाउन क्लॉज है, और कर्ता का काम कर रहा है। इसका हम ट्रांसलेशन लगाएंगे, जो कुछ वह कहती है, और जो कुछ वह कहती के लिए होगा व्हाट सी सेज इज राइट। व्हाट इज राइट, व्हाट सी सेज, यह कर्ता हो गया, और यह वर्ब हो गया, और यह अदर वर्ड हो गया। वर्ब और अदर वर्ड मिल करके यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज है, और यह यहाँ पे नाउन क्लॉज है, और यहाँ पे यह नाउन क्लॉज इस इज क्रिया का कर्ता है, सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये कर्ता के पहचानने के नियम का एक वीडियो डाला। इसके बाद और वीडियो हम डालेंगे, आपको कर्ता पहचानना, क्रिया पहचानना, कर्म पहचानना, एक और वीडियो डालेंगे। उसके बाद मैं ट्रांसलेशन पे वीडियो बनाऊंगा, और उसके बाद अन्य विषयों पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिए। अपने घर के किसी भी, जो भी बच्चा पढ़ रहा है, किसी भी क्लास का हो, क्योंकि यह 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी NCERT बेस्ड की किताबें, ऐसे उसमें वाक्य भरे पड़े हैं। सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं, पूरे के पूरे किताबों में ये वाक्य आते हैं, और बच्चा कुछ जानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी लगा ही नहीं पाता है। तो मैंने बहुत बेसिक चीज़ बताया है, जिसका कोई जिक्र नहीं करता है, किसी कोचिंग वाले के अंदर यह नहीं रहता है, क्योंकि उनको तो बड़ा बड़ा ट्रांसलेशन बनाने का मन रहता है, और बच्चा हिप हॉप में खूब तारीफ़ करते हैं। कृपया करके इस वीडियो को देखिए, कर्ता को पहचानिए। मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो में एक एक्सरसाइज दूंगा, आप उसको पहचान करके ट्रांसलेशन लगा करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में फ़ोटो खींच के डाल सकते हैं। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।